हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। तो इसके पहले हम लोग ने जीरो ऑर्डर और कंसंट्रेशन, जो टेम्परेचर अफेक्ट है, ये सब होता है, अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इनसे से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं इसमें। और एक ऑर्डर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी मतलब जीरो ऑर्डर पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सेम ही है, इसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो जुड़ गया है, इंटीग्रेटेड, इसका मतलब इंटीग्रेशन जो मैथ में होता है वही चीज़ इसमें भी इंटीग्रेशन किया जाता है। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन वर्ड जुड़ जाने से इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वेशन अलग हो जाएगा और इसमें नहीं है तो ये इक्वेशन अलग हो जाएगा। इसको जब करते हैं इसमें भी इंटीग्रेशन करना रहता है, इसमें केवल यही जोड़ दिए हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये पेपर में आया तब भी वही लिखा जाएगा जो अभी बताएंगे। ये क्वेश्चन में ये करके आ गया, और फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तब भी वही किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो पढ़ेंगे आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड रहता है, जैसे कि इसमें है ए रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये कहते हैं क्या, इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली। रेट ऑफ रिएक्शन इस रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करता है किसमें, एक कंसंट्रेशन टर्म में केवल डिपेंड करता है। मतलब एक ही कंसंट्रेशन जिसमें रहेंगे उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, जैसे कैसे रहेगा। सपोज कोई रिएक्शन दिया है, लेट अस कंसीडर ए हाइपोथेटिकल केस। हाइपोथेटिकल मतलब ये इमेजिनरी है, कोई इस तरह होता नहीं है, बट ये हाइपोथेटिकल है। इसको ऐसे देखेंगे कि कोई एक मतलब ए हाइपोथेटिकल केस, मतलब ये हाइपोथेटिकल मतलब ना, ये ना मतलब मनगढ़ंत, या फिर बोल सकते हैं वो पूरा काल्पनिक काल्पनिक बोल सकते हैं। ये जो ए है कंसंट्रेशन, ये मान लेते हैं कि ए एक कंसंट्रेशन है। इस केस में रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। सपोज हमने ए माना कि ए एक कंसंट्रेशन लिया। अभी उस तरह रहता है, जब लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे मोल गिना जाता है, कितने मोल लिए हैं, कितने मोल कंसंट्रेशन है, वो सब रहता है। तो उसी कंसंट्रेशन के जगह पे हम ए को मान लिए हैं कि माना ए एक कंसंट्रेशन है। सो जब ये कंसंट्रेशन रिएक्शन जब होता है, तो कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें से ये हमारा कंसंट्रेशन है, तो वहाँ से जो रिएक्शन स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। ये माना कि एक कोई कंसंट्रेशन लिए, अब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या रहता है, T=0। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं तो सामान लिए, अगर जैसे लैब में रहेगा, ऑर्गेनिक में या कहीं पे भी कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक में ले लिए तो उसमें लिया कि H2SO4 ले लिए, या फिर अननोन कोई कंपाउंड ले लिया, अननोन कंपाउंड H2SO4 या फिर और कुछ लिए, वो सब लेके अब हम लोग रेडी हैं करने के लिए। वैसे ये चीज़ है, मतलब तब तो कोई टाइम, जैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो सारा सामान लेके हम रेडी हैं, अभी कर नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम तो काउंट नहीं होगा। टाइम जब काउंट होता है, जैसे हमने कोई अननोन कंपाउंड लिया, एक बीकर में अननोन कंपाउंड डाल के उसमें अगर दिया है कि हम उसमें वाटर डाल के स्टेयर करेंगे, मतलब उसको घुमाएंगे, मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो जब मिक्स करेंगे तब वहीं से टाइम स्टार्ट होता है कि हाँ, हमने अगर सपोज दैट 11 बजे से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब T=0 कि स्टार्ट ही नहीं किए हैं। तो सपोज हमने 11 बजे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे तो पता नहीं कितने बजे स्टार्ट किया, इस वजह से हमने T=T लिख दिया कि मतलब टी टाइम पे हमने स्टार्ट किया। मान लो अगर 11 बजे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमारा 11 हो जाएगा, T=11, मतलब 11 बजे से स्टार्ट किए ऐसे। लेकिन यहाँ पे अभी कोई पार्टिकुलर टाइम तो है नहीं, तो हमने T=T मान लिया है। और जब स्टार्ट ही नहीं किए रहते हैं तो 0 कर देते हैं, बस यही है इसमें, और कोई बहुत टफ या कोई वो नहीं है, बस समझेंगे धीरे धीरे और
जो पहली बार देखेंगे बार बार रिवाइज करें, बार बार लिख के पढ़ें, इसको आएगा। ऐसा टफ ऑफ कुछ नहीं है, बस ये रहता है कि मेहनत करेंगे तभी आएगा। आप कहिए कि लेटे लेटे वैसे देख लें, या फिर ऑर्गेनिक में जो केमिस्ट्री में कोई भी हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, बिना लिखे वो तैयार होएगा ही नहीं। जब तक उसको बार बार लिखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं तैयार होगा। तो इसको फिजिकल देख के भागना नहीं चाहिए। कोई भी पेपर जो नहीं आ रहा है, कोई भी हो, चाहे वो आर्ट में हो या साइंस में, जब तक उसको मेहनत से पढ़ेंगे नहीं, लिख लिख के पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो आएगा नहीं, कुछ भी हो, चाहे ईजी हो या टफ हो। और ये है फिजिकल, मैथमेटिकल रहता है थोड़ा, तो ये तो टफ होगा ही होगा। सो मेहनत करिए, लिखिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, आएगा। तो क्या पढ़ रहे थे? जब इक्वेशन रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं किए हैं तब T=0 रहता है। तो हमने इसी को जो कंसंट्रेशन रहता है ए ले लिया है। ये 0 इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि ये इनिशियल का डिनोट करता है कि हाँ ये इनिशियल कंपाउंड है आपका, तो इसी वजह से ये कर दिया है। बाकी इसका भी कोई वैल्यू नहीं रहता। मतलब अगर हम ए कंसंट्रेशन लिए हैं, मतलब ये लगा दिए, मतलब इनिशियल, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ए 0 है और T=0 पे मतलब ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तब इस पे हमारा प्रोडक्ट नहीं बना, मतलब यहाँ पे 0 कर देंगे। फिर जब कुछ टाइम जब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, तो धीरे धीरे टाइम बीतता है और इसमें से धीरे धीरे कुछ अमाउंट निकल के प्रोडक्ट में फॉर्म होने लगते हैं। अब यहाँ पे तो पता है नहीं कितना, अब यहाँ पे 5 लिए हुए हैं, तब तो धीरे धीरे होगा, तो इधर 1 2 3 ऐसे आएगा। लेकिन अगर हम ए माने हैं, इसका कोई पार्टिकुलर नंबर है नहीं, तो ये माने हैं, तो यहाँ से धीरे धीरे प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है। तो मान लो कि X मोल फॉर्म हुआ, अभी पूरा तो आया नहीं, कुछ टाइम बाद X मोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और यहाँ पे इसमें से ही कुछ फॉर्म हुआ है। तो अगर यहाँ पे T टाइम पे इधर इतना X फॉर्म हुआ तो बचा है कितना, ये इसी में से तो इधर घट रहा है, ये इसमें से घट के इधर आ रहा है। तो इधर जितना है टोटल में से घटा देंगे तो यहाँ कितना बचा है वो आ जाएगा। तो हमने इसी में से इसको घटा दिया, ये इनिशियल में से A0 - X कर दिया, मतलब ये यहाँ पे इतना बचा है। फिर यही जो है ना, इसको हम AT भी लिखते हैं। इसको या तो A0 - X या फिर AT भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हटी हाफ निकालेंगे तो ये सब ये हो जाता है, इस वजह से बता दे रहे हैं। फिर इतना करने के बाद निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन = -dA/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन के। जो रेट रहता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो साइन लगा है ऐसे करके, इससे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो ये होता है हमारा कंसंट्रेशन लिए हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे फर्स्ट लिख दिए हैं। और यहाँ पे एक लिखिए या ना लिखिए, जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे एक तो माना ही जाता है, लेकिन सपोज अगर फर्स्ट ऑर्डर माने हैं तो यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो आ रहा है सॉरी, तो ये हो गया है। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट का ले रहे हैं। हम अभी बताए हैं कि इसमें जितना रहता है उसमें से थोड़ा थोड़ा घट के प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से जो घटता है उसी को इंडिकेट करता है ये निगेटिव, मतलब ये घट रहा है तो निगेटिव में कर देते हैं। और जो प्रोडक्ट रहता है इसे जब निकालते हैं इसका रेट, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। जैसे इसमें इसका निकाले तो माइनस कर दिए, dA/dt किए, इसका है ए वाले का तो माइनस कर दिए। लेकिन अगर पी का करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस ना रह के प्लस हो जाता है, बस इतना ही रहता है। तो ये देखिए इतना आया हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अब ये प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा केवल आ जाता है रेट कांस्टेंट के, ये के आ जाता है कि हमारा रेट कांस्टेंट। ये सब दोनों सेम ही रहेंगे, ये केवल जुड़ गया है। फिर इसको देखेंगे, इसमें क्या है कि ये जो है ए, इसको अगर हम इधर ले आएँ तो इंटीग्रेशन करना है वो आसानी से हो जाएगा। तो इसी वजह से हम ये जो ए वाला पोर्शन है इसको यहाँ ले आएंगे और जो dt है इसको यहाँ कर देंगे, तो हमारा देखिए ऐसे फॉर्म हो जाएगा। और ये निगेटिव चाहे इधर रहने दीजिए या फिर इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए हम इसको इधर कर दे रहे हैं, जैसे कि इसमें देखिए dA इसको हम इधर किए हैं तो यहाँ पे देखिए ए आ गया है, और dt को इधर कर दिए हैं तो यहाँ पे, और माइनस को भी इधर कर दिए, -k/dt इतना आ गया। अब क्या है, अब करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड।
बोथ साइड मतलब इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसमें हम लिए हैं ये 0 से 80 तक कर रहे हैं और टाइम को भी वैसे किए हैं 0 से t टाइम तक कर रहे हैं, इसको ये लिमिटेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं a 0 से 80 टाइम तक और ये सेम ही रहेगा dA/dt वैसे रख दिए हैं। माइनस के जो है ये कांस्टेंट रहता है, इसको हम बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से। तो पहले इसको हम बाहर कर दिए, इसको कुछ नहीं करना है। ये dt का कर रहे हैं t के सापेक्ष में, तो हम यहाँ पे 0 से t कर देंगे और dt जो है वो सेम वैसे लिख देंगे। और अब देखिए इसका जो अभी कर रहे हैं इसका फार्मूला हम इसके पहले जीरो ऑर्डर जब बता रहे थे तो वहाँ पे डिटेल में बताए हैं। जो लोग नए हैं वो जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे है, अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको करने के लिए जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है मॉड। ये जो लिमिट लिए हैं, ये जो निशान लगाए हैं मतलब पाई खींचे हैं लाइन, इसको बोलते हैं मॉड। और ये 0 से 80 किए हैं, ये तो रहेगा ही। लेकिन इसका जो कर रहे हैं इसका ये फार्मूला होता है, यदि 1/x और dx है तो उसका ln x हो जाता है। इसको हम पीछे बताएं प्लीज़, वहाँ जाके देखिए। तो उसका हो जाता है ln x। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे a ले लिए हैं, सेम वही है। तो यहाँ पे 1/a एंड dA इतना है, इसका करेंगे तो ये आ जाता है ln a। वहाँ पे x है तो x ले लेते हैं ln x, यहाँ पे a है तो हम इसको ln a कर लेते हैं। और ये जो लिमिट है सेम ऐसे ही रहेगा, ये मॉड के ऊपर लगा देंगे। इसका करेंगे, इसका तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा कांस्टेंट बाहर रहेगा। इसका करेंगे तो इसमें देखिए जहाँ पे dt ऐसे रहे तो मतलब इसका रहता है dx। इसका जब करते हैं तो ये ओनली x आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए dt है तो इसका जब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे x था तो x आ गया, लेकिन यहाँ t है तो हम t कर देंगे, t आ गया। और मॉड लगाएंगे 0 से t, कुछ नहीं ये करना है। अब देखिए ये जो इतना दिया है, इन दो लिमिट जो दिए हैं इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है, मतलब गुणा करना रहता है। और यहाँ पे जो रहते हैं लिमिटेशन में वही चीज़ आ जाता है। जैसे कि अगर ln a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ln a की जगह पे at आ जाएगा, इसमें करेंगे तो ln a की जगह पे a0 आएगा। तो इसमें कर रहे हैं तो ln at जैसे कि यहाँ पे लिखा आया, फिर इसको माइनस किया जाता है। तो माइनस किए ln ये है, इसको करेंगे a0 में तो ये हट के a0 आ जाएगा, माइनस ln a0। ये इधर का हो गया। अब इसको देखेंगे तो k तो अपने जगह पे रहेगा, कुछ नहीं छेड़ना है इसे। इसको देखेंगे t में करेंगे तो t आ जाएगा, माइनस लगाएंगे। 0 में करेंगे तो जिसमें भी 0 से गुणा किया जाता है वो तो आल 0 हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने 0 लिखा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सेम है मतलब इसको ऐसे एट इज ऐसे सेम रख दिए, इसमें कुछ नहीं छेड़खानी किया, सेम ऐसे है। माइनस ln या 0 कर दिए हैं माइनस। और इसमें क्या है, इसमें से जब -0 घटाएंगे तो वो सेम ही यही आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा -kt। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और केवल जैसे इसमें किया गया है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस से करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी को हमने इसको इधर कर दिया है, तो ऐसे करके लिख देंगे। एक मिनट, हाँ सेम वैसे है, माइनस से किए हैं तो ये आ जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव kt माइनस में है तो पॉजिटिव में आ गया। ln ये 0 माइनस में था तो इसे पॉजिटिव में आ गया। ये माइनस था, ये इधर था, लेकिन हम इसे इधर कर दिए हैं तो जैसे कि माइनस ln at ऐसे आ जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे ये k है तो k अपने जगह पे रहेगा। जो ln a0 माइनस ln at इस तरह से कुछ आ रहा है तो ये वाला पार्ट ऊपर हो जाता है और ये नीचे हो जाता है अपान में। ये दिख नहीं रहा है, मतलब ये जो है ऊपर हो जाएगा, जो माइनस में इतना रहता है वो नीचे आ जाता है अपान में, जैसे कि इसमें है। तो ln a0 अपान ln, इसको यहाँ पे एक ही लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार लिख देते हैं तो दोनों आ जाता है। वैसे भी अगर निकालेंगे कॉमा तो कॉमा में आ जाएगा, लेकिन ये ln a0 अपान at हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं हम। और ये इधर देखिए मल्टीप्लाई हुआ है के और टी में, और टी को अगर इधर कराएंगे, इधर मल्टीप्लाई हुआ गुणा तो इधर आके भाग हो जाता है। तो इधर हम आके इधर कर दिए अपान में, मतलब ये इसमें भाग हो रहा है। इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये सब पेपर में आएगा, इस तरह से दे देगा आपको, पूछेगा कि ग्राफ कैसे बनेगा।
या फिर सिंपली कोई दे देगा, आपको खुद ही ऐसे करना रहेगा कि इस तरह से वो उसको दे दिया कि ए वर्सेस टी के लिए बनाना है, आपको ऐसे करके दे दिया, इधर उधर करके आपको उसे सेट करके फिर ग्राफ बनाना रहेगा। तो ये सब जब आएगा तभी आप आगे कर पाएंगे। तो ये देखिए इतना हो गया। फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया। ये देखिए ये माइनस है, इसी को हम इधर कर दिए हैं, तो ये इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाता है। मैथ में ये रहता है, अगर हम एक साइड से दूसरे साइड में कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाके, अगर पॉजिटिव है तो इधर जाके निगेटिव हो जाएगा दूसरे साइड में। और गुणा और भाग में क्या होता है, अगर गुणा रहेगा जैसे यहाँ पे है, अगर गुणा है तो दूसरी साइड में जाके भाग हो जाता है, लेकिन अगर ये भाग में है, अगर ये इसको इधर करेंगे तो ये जाके गुणा हो जाता है, मतलब ये ऐसे सेम के टी आ जाएगा, ये होता है। ये सब याद रखिए, छोटी छोटी पॉइंट है, अगर याद रखेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करने में, बहुत टफ नहीं है। यही सब अगर याद है आपको तो तुरंत ही आ जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत टफ नहीं है, केवल अगर ना पढ़ो तो वो टफ लगेगा ही। तो इतना आ गया। इसके बाद इसको हम और किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला हम लोग ड्राइव किए हैं, लेकिन इसी से अगर इसमें जो ln है इसको अगर हम लॉग में चेंज करना चाहें तब क्या हो जाता है। लॉग चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके जगह पे हम LOG जो लॉग रहता है उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से, जैसा कि इसमें हुआ है। इसमें देखिए लॉग में चेंज किए हैं तो ये लॉग केवल कर दिए हैं, यहाँ पे कर दिए हैं। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ही लिखना। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, तभी समझ में आएगा अपने हैंड राइटिंग में। तो जान लीजिए यहाँ पे हमने ln लिखा है, जो कि यहाँ कर दिए, एक ही रहेगा यहाँ पे, तो इसी को हम लॉग कर दिए हैं, लॉग। और ये जो दो है A0 और AT, इसको स्मॉल में कर दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पे स्मॉल में कर दिए तो कुछ और कोई और कुछ जुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटल में भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में हर जगह ये A0 स्मॉल में ही रहता है, तो इसे स्मॉल में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ln को हम लॉग में कर दिए हैं, केवल इसी को देखिए चेंज किए हैं, और ये सेम ही है A0। और AT जो है, जैसे कि पीछे बताए थे, AT को हम जो अभी दिखा रहे थे तो A0 माइनस x किए थे, तो उसके जगह पे ही इसको लिखे थे, तो इसके जगह पे देखिए यही हो जाएगा हमारा। ये तो देखिए अपने वही चीज़ है A0, और इसके स्थान पे हम जैसे पीछे बता चुके हैं A0 माइनस x, ये तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमने क्या किया, जब लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ इसमें, तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई किए कर दिए हैं। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/t, ये रहेगा, लेकिन तो 1 है तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में जिसमें किया जाता है सारा सेम ही रह जाता है, तो हमने वही कर दिया है। तो इतना t आ जाएगा, और के तो अपनी जगह पे है, मतलब देखिए जब लॉग में चेंज किए हैं के अपने स्थान पे ही है, टी अपने स्थान पे भी है, केवल यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई किए हैं, ln की जगह पे लॉग लिख दिए हैं, A0 कर दिए हैं, A0 माइनस x, जैसा कि आप पीछे देखे थे, इसके स्थान पे ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आता है, इसको जानेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, इसको याद करिए, और ऐसा ना सोचिए ऐसे कैसे हो रहा है, जो बता रहे उतना पढ़ते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। अब जितना भी बताए हैं सारे आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ज़्यादातर BSc फर्स्ट सेमेस्टर या फिर और जगह ये वाला भी क्वेश्चन दिया रहता है, तो ये वो जो बताएं वो भी और ये भी सारे हैं, लेकिन हमने इसको लिखा है दिस इज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, उसका होता है सेकेंड इनवर्स। ये nth ऑर्डर के लिए भी निकाला जाता है, अभी हम उसको बता देंगे। उसके बाद देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही वाला देखिए क्वेश्चन, ये जो है इसको हमने लिख लिया है, यही टी जो है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम टी हाफ निकाल रहे हैं तो टी को ही पहले लिखेंगे, टी के इक्वल सारा कर लेंगे। उस बार हम टी को किए थे यहाँ पे, लेकिन अब की बार के कर दिए, क्यों, क्योंकि हमें टी का निकालना है तो टी के इक्वल ही करना रहेगा, तो के को हम इधर कर दिए, इधर देखिए गुणा है तो इधर आके भागे हो जाता है, मतलब अपान में कर देते हैं, वह मतलब भाग हो जाता है, तो 1/, के हो जाएगा, ln अपने ही जगह पे है। वैसे सेम ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, जैसे कि पीछे किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 सेम ही है, ये 0 केवल यहाँ पे इस पाल में कर दिए हैं। और यहाँ पे हमने मान लिया जाता है, सपोज ये जो टी है इसके जगह पे टी हाफ लिख देते हैं, और जो ये टी है इसके जगह पे
A0/2 लिख देते हैं। सिर्फ यही वाला वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, आपका टी हाफ निकल आएगा। तो यहाँ पे के को यहाँ पे कर दिए हैं, मतलब इधर से इधर कर दिए तो अपान में आ गया है। T=2 जैसे कि यहाँ पे माना है टी हाफ कर दिए हैं। ln अपने जगह पे है और इसी को कुछ नहीं किए हैं, केवल स्मॉल में कर दिए हैं यहाँ पे A0, और AT की जगह पे हमने माना है A0/2 जैसे कि यहाँ पे हो गया है। अब देखिए ये इधर हुआ है, इतना रख दिए A=2 A0, इसको केवल स्मॉल में किए हैं और इसके स्थान पे A0/A2 यहाँ पे जैसे माना है। अब इसको देखिए, ये जो है ना, ये इतने के = है, ये इतना, तो जब इसको ऊपर करेंगे इस तरह से, ये ऊपर वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इसके नीचे आ जाता। जैसे इसको अपोजिट कर रहे हैं, मतलब ये जब इसमें गुणा करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, मतलब 2/A0 करके ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पे है, ये हमने सेम ऐसे ही नोट किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ln अपने जगह पे कोई नहीं, A0 यहाँ पे किए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे मल्टीप्लाई किया। 2 जो है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ये इसके नीचे, मतलब 2/A0 आ जाएंगे। इसको अपोजिट कर देंगे बस, और कुछ नहीं हुआ। फिर देखिए ये A0 ऊपर है, ln यहाँ पे है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 1/k बचा, कोई दिक्कत नहीं। ln अब जब बचा है और क्या बचा 2, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया ln2। अब ln2 का वैल्यू हमारा आता है 0.693, इसकी वैल्यू आ गई 0.693। यहाँ पे k है तो इसको हमने k कर दिया अपान में, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ आ गया 0.93 ठीक। सो इसको और देखिए, मतलब दोबारा देखिएगा, ना समझ में आया इतने अच्छे से, वैसे अपने हिसाब से बहुत अच्छे से बताया है। आई होप वैसे समझ में आया है, मुझे पता है आप लोग मेहनती हैं, पढ़ेंगे। सो ग्राफ अगर देखेंगे, अगर दे दिया AT वर्सेस T, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर का AT वर्सेस T के अलॉन्ग ग्राफ बनाइए, तब पहले ये सब नहीं दिया रहेगा आपको, कि ये फार्मूला दिया रहेगा सजा के, ये आपको याद रहेगा। ये आप लिखेंगे, केवल यही देगा तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से लिखा है, तो ये जो इससे रहता है, ये एक फार्मूला है, इसके बेस पे ही हम ये निकालते हैं। तो y mx + c, यहाँ पे y ये वाला मान लिया जाता है जिसका पूछता है AT वर्सेस T, और T जो रहता है इसको मान लेते हैं x, और यहाँ पे जो इसके इधर रहेगा उसे मान लेते हैं m, और इधर वाला जो c रहता है इसे c मान लेते हैं। c हमारा क्या है, इंटरसेप्ट, और m क्या है, स्लोप, x क्या है, ये जिसके वर्सेस में किया जाता है t के वर्सेस में किया गया, तो ये मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पे रहेगा, और m जो है ये स्लोप, और x जो रहता है उसे हम नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे x t माना गया है, मतलब है, तो x को यहाँ कर दिए, मतलब t था तो t कर दिए। और y की जगह पे ln AT है, तो ये ln AT यहाँ पे रहता है, y यहाँ पे रहता है, तो y की जगह पे ये है, तो हमने ये किया। अब कैसे ये यहाँ से क्यों किया गया और कभी कभी ये यहाँ से क्यों जा रहा है, इसका देखेंगे। जो स्लोप रहता है, यदि देखिए इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट के लिए स्पेस आपको छोड़ना रहेगा, पहली बात। तो इंटरसेप्ट जो रहता है, जैसे यहाँ से अगर कर रहे हैं तो ऊपर से छोड़ना पड़ेगा, और नीचे से अगर इंटरसेप्ट है तो इसके हिस्से का यहाँ पे स्पेस छोड़ना रहेगा, मतलब ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब अगर ये चीज़ है तो अब दूसरा दिखाएंगे, ये ऊपर से क्यों हो रहा है और कभी कभी नीचे से क्यों होता है। ये ऊपर से होगा कब, जब ये जो स्लोप आपका है ये माइनस में होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस में है, तो ये ऊपर से आ रहा है, और ये जो छोड़ा गया ये इंटरसेप्ट के वजह से इधर छोड़ा गया, और ये ऊपर से नीचे आएगा माइनस के वजह से। अब देखिए, अब पूछा जाएगा कि इंटरसेप्ट और स्लोप कौन सा है, तो ये स्लोप आपका हो जाएगा माइनस के, इंटरसेप्ट हो जाएगा ln A0, एंड जो x है ये नीचे आ जाएगा, इसके सापेक्ष में किया गया है। ln AT जो y है ये यहाँ पे रहता है, y को यहाँ प्रेजेंट करते हैं ऑलवेज, y यहाँ रहेगा और x यहाँ रहता है। यहाँ पे जो भी रहेंगे वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे इसके स्थान पे। और स्लोप जो रहेगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा, माइनस रहेगा तो उसे ऊपर से खींचेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो नीचे से खींचेंगे, लेकिन तो यहाँ पे छोड़ दिए कैसे, इंटरसेप्ट की वजह से।
इंटरसेप्ट है तो छोड़ के करेंगे, थोड़ा सा नहीं है तो एकदम टिप से ऐसे खींचते हैं। नीचे से अगर ये पॉजिटिव में होता तो नीचे से खींचते, अगर इंटरसेप्ट नहीं होता तो एकदम ओरिजिन से जीरो से ले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा सा छोड़ के करेंगे। जैसा कि इसमें देखिए, अगर हम इसको इस तरह से देखें फार्मूला को, इसको हम अगर बनाएं तो इसमें देखिए के टी एल एन ए जीरो अपॉन ए टी। अब देखिए इसमें प्लस सी वाला पोर्सन है ही नहीं, इसमें इंटरसेप्ट नहीं है। तो इसको कैसे देखेंगे, ये देखिए जिसमें दो रहते हैं, दो मतलब लेटर मान लीजिए जो दो नंबर है, ये हमारा एम एक्स होता है। यदि आपको पूछ ले कि इतना वर्सेस टी, एल एन ए जीरो अपॉन टी वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में आप ग्राफ बनाइए, तब इसके वर्सेस में पूछ रहा है, जिसके वर्सेस में पूछता है उससे हम वाई मान लेते हैं, दूसरा जो रहता है उसे हम यक्स मानते हैं। तो यहाँ पे टी जो है यक्स है और के यम जो है यम जो है के है, के ये क्या रहता है स्लोप। अब इसके बाद देखिए कुछ है ही नहीं, इंटरसेप्ट नहीं है इसमें। देखिए इसके बाद इंटरसेप्ट था लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो ये देखिए इसमें सॉरी आज गला बहुत फंस रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे सी यानी कि इंटरसेप्ट नहीं है, तब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जब इंटरसेप्ट नहीं है तो जीरो से एकदम ओरिजिन से हम लाइनिंग करेंगे। अब यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, ये देखेंगे कि इंटरसेप्ट है कि नहीं। अब इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, तो टिप से करेंगे। अब देखेंगे हाँ सॉरी, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, ये देखेंगे पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। यहाँ पे देखिए माइनस के था, माइनस के टी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव रहता है तो ऊपर से ना लेके हम नीचे से करते हैं, इस ओरिजिन से। ये पॉजिटिव से है, यहाँ से किया, स्लोप है ही नहीं तो हम जगह छोड़ेंगे नहीं स्लोप के लिए, ओरिजिन से करेंगे। ये देखिए ये आपका बन गया स्लोप। अब इसमें पूछेगा अगर कि इसमें स्लोप कौन सा है, तो स्लोप आपका गया है के से। और वाई वाला कौन सा, ये है आपका टी जो था यक्स, ये यहाँ पे आ गया। सो आई होप समझ में आया इसका। देखते हैं 1 मिनट। सो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे, जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और करते रहिए हार्ड वर्क एंड मेहनत करिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बिना पढ़े मेहनत किए, बिना लिखे सोचिए कैसे बैठे रहें, सोए रहें, ऐसे करते रहे, हाथ वाथ ना हिलाना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको आएगा। आप मेहनत करेंगे तभी आएगा, लिखना पड़ेगा बार बार तभी आएगा। ये मैथमेटिकल पोर्शन ऑर्गेनिक का जो रहता है वो सारे बिना लिखे नहीं आता है, मेहनत करेंगे ज़रूर आएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।